ये जो कन्वर्जन लॉबी है, जिस तेज़ी से पंजाब में फैली है पिछले कुछ वर्षों में, आपको क्या लगता है उसकी मूल वजह क्या है? भगवंत मान क्यों चुप है, ये सबको पता है क्यों चुप है। वो खुद आधा तो क्रिश्चियन वो हुँ। खुद ही है। हुँ। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में हुआ जब एक आदमी जिसको नेहरू चाचा बोलते हैं, वो पिछले रास्ते से आके प्रधानमंत्री बना और फिर जो उसने इस देश में हिंदुओं को गिराना शुरू किया, वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा रजनीकांत पुरानिक जी की किताब नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स में साफ दिखा हुआ है। तो जब 370 बहुत पहले हट सकता था, जब फौज 50 के दशक में ने ले ही लिया था, तो नेहरू पिघल गए, ये हट गए। इंदिरा ने ऐसा नहीं करने दिया। ये जो पेनिट्रेशन है ड्रग्स का, ये उन 12,000 विलेजेस को खोखला कर गया। तो धर्म का जो कन्वर्जन है, धर्मांतरण का, उसको रोकना चाहिए। एक समझ में आता है, हमें उसको रोकता दिखना चाहिए। 2011 में लगभग 30,000 क्रिश्चियंस थे पंजाब में, आज 30 लाख है, और बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जो हमारी 2025 की एक रिपोर्ट आई थी उसमें केवल 2 वर्षों के अंदर 3.5 लाख से अधिक लोगों का कन्वर्जन हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरन तारण में ही ये ईसाई आबादी 102% तक बढ़ गई है। वेस्ट बंगाल में अलग ही कानून चल रहा है। हम शरिया के नीचे आ चुके हैं। वो बॉर्डर वाघा बॉर्डर नहीं है जी, वो अटारी बॉर्डर है। वो जनरल अटारी के नाम से बना था, जिसने इस देश के लिए जंग लड़ी थी। तब मैं फौज में था, लेफ्टिनेंट था नेवी में, न्यू दिल्ली में छुट्टी पर आया था। हमें बचाने वाले उस वक़्त आरएसएस के वर्कर्स थे। एक्चुअली मर्डरर जिसने कि 20 लाख हिंदू सिखों का कत्ल कराया एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में, तो नेहरू थे। गाय जाती थी गंगा जी में, पानी लेके उनसे स्नान कराती थी। आज वो गुरुद्वारा है, उसका नाम है गऊ घाट। गुरु गोविंद सिंह जी शिव जी के भक्त थे। दे शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कभू न डरो। सिख खालिस्तानी नहीं हो सकते जी, और खालिस्तानी कभी सिख नहीं होते। नमस्कार, पांचजनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीर बाल दिवस 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस दिन की घोषणा की थी, तो सिखों के लिए बहुत गौरव का क्षण था। उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उसको आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का, उसकी कहानियां सुनाने का एक ऐसा क्षण था जिससे ऐसा लग रहा था कि क्या हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वीर बाल दिवस 4 साहबजादों की शहादत को याद करते हुए मनाया जाता है। लेकिन आज के पंजाब की अगर हम बात करें, तो जहां पर सिखों के गौरव का गढ़ था, आज वहां ईसाई धर्मांतरण कैसे घर करता जा रहा है। जहां के लड़के साहबजादे जैसे शहादत देते थे, वहां पर आज उसी युवा पीढ़ी को ड्रग्स कैसे घेर रही है। जिस धर्म के लिए सर कटाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, सर कटा दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वहां आज खालिस्तान क्यों पैर पसार रहे हैं। इसी सब पर टू द पॉइंट चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है हरिंदर सिंह सिक्का जी, जो कि एक्स नेवी ऑफिसर भी हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, लेखक भी हैं। हम आपको बता दें कि उनकी फिल्म नानक शाह फ़कीरा जो है सबसे ज़्यादा देखी हुई फिल्म है, जो उन्होंने गुरु नानक जी पर बनाई है। इसके अलावा सहमत एक नॉवल लिखा था जिस पर राजी फिल्म बनी थी, जिसे बॉलीवुड में पसंद किया गया था, सुपरहिट रही थी। लेकिन आज हम इनसे चर्चा करेंगे पंजाब की समस्याओं पर और वीर बाल दिवस के महत्व पर भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने आप बताया कि वीर बाल दिवस 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये घोषणा की थी, तो हमने देखा था पूरे सिख समुदाय में उल्लास था, एक भाव था कि हाँ, आपने हमारे गुरुओं को याद किया, हमारे साहबजादों की शहादत को याद किया, जो शायद पिछली किसी सरकार ने किया नहीं। पहली बात, उनकी शहादत के मायने सिख समाज के लिए क्या हैं? और आज के हम बात करेंगे पंजाब की, जहाँ पर जो सिखों का गढ़ हुआ करता था, जब वहाँ हालेलुया गूंजता है और बड़े-बड़े पगड़ी वाले सिख जब शहादत वाले दिनों में ही क्रिसमस मनाने निकलते हैं, तो सिख समुदाय के उन लोगों पर जो आज भी अपने गुरुओं की विरासत को सँभाले हुए हैं, उन पर क्या गुज़रती है, वो आप बताइएगा। पहले वीर बाल दिवस के महत्व को बताइए। जो 4 साहबजादे थे, उनको जंग में ग्रुप भेजने वाले
गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका पुराना नाम, पहला नाम गोविंद राय था, पटना में पैदा हुए थे। और 5 जिसे पंच प्यारा बोलते हैं हम, उनके हाथों से सिख बने थे। सिंह नाम किया था और बोला था 1.25 से 1 लड़ाऊं। तो उस मिट्टी से, उस पिता के डीएनए से आए तो वो बहादुरी होंगे। तो 4 साहबजादे जो भी बच्चे के रूप में थे, यंग थे, छोटे छोटे थे, उन्होंने जंग में लड़ाई में भेजा पिता ने, जानते हुए कि ये बचेंगे नहीं। बट उन चारों ने सिर दे दिया, बट इस्लाम कबूल नहीं किया। उनमें से 2 बच्चे वो दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए थे। तो बीच में बड़े भाई ने एक बार रोक दिया था कि रोकिए, तो उस दीवार की चुनवाई को रोका गया था। तो पूछा गया छोटे भाई ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है? कहते हैं दुख मुझे ये है कि मेरी शहादत से पहले तेरी शहादत होगी। तो उस टेंडर एज में, 7 और 9 वर्ष के थे, 7 और 9 वर्ष, उस टेंडर एज में इतनी बड़ी बात बोल देना। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उनका अंतिम संस्कार करना था, तो वज़ीर खान के जो सबसे खास आदमी थे वहाँ पर उस वक़्त, उन्होंने बोला था कि ये ज़मीन हम सोने के भाव बेचेंगे। तो उन्होंने कॉइन्स जो हैं वो खड़े करके रखे थे कि देने पड़े थे। तो लगभग 8,000 गोल्ड के कॉइन्स, सोने के सिक्के, उस वज़ीर खान ने लिए थे। लगभग 80 किलो सोना, जो कि संसार का आज तक की तारीख में सबसे महंगी ज़मीन है, वो टोडरमल जी ने दी थी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में हुआ जब एक आदमी जिसको नेहरू चाचा बोलते हैं आप, वो पिछले रास्ते से आके प्रधानमंत्री बना, और फिर जो उसने इस देश में हिंदुओं को गिराना शुरू किया, वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा रजनीकांत पुराणिक जी की किताब नेहरूज 97 मेजर ब्लंडर्स में साफ दिखा हुआ है। तो सिखों को हराना तो उनका पहला फ़र्ज़ था, जैसे, क्योंकि वो उनके परदादा मुग़ल ख़ानदान से आए थे। ये भी पब्लिक डोमेन में है। और कमज़ोरी सिखों की ये रही कि वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, इमोशनल बातों में आ जाते हैं, और टॉलरेट कर लेते हैं कि जो ये कह रहे हैं सच कह रहे होंगे। तो उनको बरगला दिया गया कि हम आपको शेड्यूल कास्ट सिख बना देते हैं। सिखों में शेड्यूल कास्ट नहीं होते, बट बूटा सिंह को बना दिया। और ऐसे कितने बूटा सिंह पैदा हुए, मंत्री संतरी दे दिए, पैसों में बिके। नाम लेना चाहिए या नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, बट बादल परिवार जब चीफ मिनिस्टर बना तो वो कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सरकार की मदद से बने, और उनका कर्तव्य सिक्खी को संभालना था। बट उन्होंने तो सिर्फ पैसा कमाया है। वो एक परिवार ने चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये कमज़ोरियां हमारे अंदर में हैं। इसका इलाज सोचने की जगह हमने 12,000 गांव जो पंजाब में है, उनमें से कोई एक गांव बता दीजिए जो ड्रग में नहीं लिपटा। ये ड्रग्स कैसे आती हैं ये मैं इसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन इस तरह से जड़ें जब खोखली होती गई, तो नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग स्टेज पर खड़े होके हालेलुया या जो भी ये सब बोलते हैं, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, सिख तो नहीं हो सकते, क्योंकि सिखों ने तो अपना सर दे दिया और सिर ना दिया, कोई दूसरा धर्म नहीं लिया। इस साल हम गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शताब्दी भी मना रहे हैं। आप ये सोचिए कि गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के कहने पर
मुगलों के सामने अपना सर कलम करवा लिया, अपनी शहादत दे दी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। हर कोई जानता है कि सिख पंथ जो है हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक पंथ है और उन्होंने हमेशा हिंदुओं की रक्षा ही की है। पंजाब के अंदर जब हम आज की परिस्थितियां देखते हैं, 90 के दशक में भी चलेंगे जहां से ज़्यादा ये जड़ें जो हैं और गहरी मतलब खाई गहरी करने की कोशिश की गई थी। ये जो हिंदुओं और सिखों को अलग करने की एक षड्यंत्र, एक साजिश रची गई, ये आपको कहाँ से शुरू होती है और आपको लगता है कि आगे इस साजिश को ख़त्म किया जा सकता है? कांग्रेस ख़ास तौर पे इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बड़े लड़ाकू लोग हैं। तो जब 370 बहुत पहले हट सकता था, जब फौज ने 50 के दशक में ले ही लिया था, तो नेहरू पिघल गए, ये हट गए। इंदिरा ने ऐसा नहीं करने दिया। 1971 वॉर में हम तो सारा ले बैठे थे, और असल उत्तर जो बैटल है, असल उत्तर, उसमें आप देखिए जाके जो हमने क्या क्या वहाँ पर लाहौर में जाके, लाहौर के पास में फुलवारिया में जाके तो टैंक पर खड़े हुए थे। तो जो लोग जो उस वक़्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनकी जगह हमने जैसे कोई बहुत बड़ी गनीमत उनके ऊपर कर दी, उनके ऊपर में कोई वो चढ़ा दिया हो कि जी हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये बैकबोन को तोड़ने वाला जो काम था ना, वो कांग्रेस ने किया और लगातार करते रहे। जब पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा गया, तो इस तरह से बांटा गया कि पंजाब जितना जितना सुकड़ सके अच्छा है। ये बंटवारे के समय की बात बंटवारे है। के समय, बंटवारा 1947 के बंटवारे के बाद जी। पंजाब और हरियाणा बहुत बड़ा एक पंजाब था। तो इस तरह से बांटा गया कि वो रोष हमेशा रहे, जंग चलती रहे। चंडीगढ़ के लिए कितनी कितनी जाने गई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं। इसी तरह से हरियाणा में ऐसे कुछ बहुत सारे हैं गांव जो कि जिसमें सिर्फ सिख रहते थे उस वक़्त। अभी ये बताने की बजाय कि कोई भी इस देश में ऐसा आदमी नहीं है किसी भी धर्म से जो पहले हिंदू ना था। हमने मतलब कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने इसको तोड़ कर वो छोटा करते गए। कृपया सुनिए इस बात को कि आज अगर इस्लाम देखें तो 57 नेशंस हैं, देश हैं जो इस्लामिक नेशंस बन गए हैं। 1700 साल पहले 1400 साल पहले इस्लाम आई थी। 1700 साल पहले जीसस आए थे। 100 देश हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं। 4000 साल पहले हमारे यहाँ पर हिंदुत्व इकट्ठा हुई थी, और उससे पहले भगवान शिव और तो वो तो गिनती में नहीं है, सनातन धर्म था। जो देश में जो टेम्पल्स हैं जो टॉप डाउन कटे हुए हैं वो 2-2 हज़ार साल पुराने हैं। बट कभी सुना कि हमने भारत को 100 देशों में फैला दिया? अपने देश में ही रहे, यहीं पर सनातन को पैदा किया, यहीं पर चलाया। लेकिन दुश्मन हमें बाहर से खतरा नहीं है, ये जो अंदर में दीमक लगी है, चाहे वो पंजाब में एक परिवार की लगी हो और या चाहे बाकी के देश में जो फैला के और काट के और छोटा छोटा करके जात पात में बांट के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मंडल कमीशन, ये कभी सुने नहीं थे। हम खेलते थे तो मेरा आधा परिवार, मेरे पिताजी की तरफ से सारा परिवार हिंदू है। अब हम हिंदू कभी सिख तो सुने ही नहीं थे। आज भी हरिमंदिर साहब में 75% जो हरिमंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वो हिंदू हैं। और नानक शाह फ़कीर में जब ये बादल परिवार ने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की थी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, तो राम जेठमलानी जी मेरे लिए आके खड़े हो गए थे। उन्होंने, ये उनका आखिरी केस था, 2 महीने बाद वो चल बसे थे। तो उन्होंने पूछा था चीफ जस्टिस से
कि गुरु नानक हमारे नहीं हैं, केस वहीं ख़त्म हो गया था। तो पैसे के लिए हम कितना गिर सकते हैं और गिर रहे हैं। दूसरा, ये जो पेनिट्रेशन है ड्रग्स का, ये उन 12,000 विलेजेस को खोखला कर गया। क्या पॉसिबल है कि बिना स्टेट के, बिना चीफ मिनिस्टर के, बिना पुलिस के इजाज़त के, उनके कोलैबोरेशन के, ये ड्रग्स फैल सकती? क्या वजह है कि अभी हाल ही में एक डीजी पकड़ा गए हैं, नाम के सिख हैं, 300-400 करोड़ रुपया घर से निकला है, वो कहाँ से आया है? हम कमज़ोर हैं कि हमारे पास में एक वहाँ पर कार्टून है, या वो कहना चाहिए, या क्या कॉमेडियन, वो चीफ मिनिस्टर है। एक यूक्रेन में भी कॉमेडियन बिठाया है। दोनों, एक स्टेट का और एक देश का बेड़ा गर्क करा दिया है इन लोगों ने, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना चाहिए। हम हर बेटी को 1-2 हज़ार रुपये देंगे, कहाँ देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो किसान जो है, जिसे अपनी खेती से समय नहीं मिलता है, आज उसे अपना बच्चा ड्रग में लिपट पाता है। तो जब कोई क्रिश्चियन पीर प्रीस्ट कुछ आता है या मौलवी आता है, बोलता है हम आपके बच्चे को ट्रीटमेंट भी देंगे, फ्री एजुकेशन भी देंगे, खाना भी देंगे, वीज़ा भी देंगे, और 10 लोगों को ले जाते हैं तो 1000 लोगों को बता देते हैं, और हम मान लेते हैं। तो धर्म का जो कन्वर्जन है, धर्मांतरण का, उसको रोकना चाहिए। एक समझ में आता है, हमें उसको रोकता दिखना चाहिए। ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आप 50 लोगों को जेल में डाल दीजिए, और उनकी वही सज़ा होनी चाहिए जो किसी को आपने मृत्यु दंड दे दिया हो, जैसे, या उसी तरह से मिलता जुलता। ये अपने आप अंदर चले जाएंगे बिल में, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं हम। सिद्धू हालेलुया जो भी करके आ गया है, और वो अभी भी वो शोर मचाता है, तो वो अगर वो इतनी बड़ी पगड़ी सी पहन के बिक गया, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, और बच्चों के माँ बाप कहाँ जाएंगे? एक और कोशिश जो हमने देखा है पिछले कई दशकों में जो की गई है, हिंदुओं और सिखों के बीच में जो रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की गई है, विशेष तौर से अगर हम देखें 70 के दशक के बाद से शुरू हुआ, जिसमें हमने खालिस्तान का नाम सुना। उसके बाद जो है जनरल सिंह भिंडरावाले आते हैं, उन्होंने उस समय जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। उसके बाद जो दिल्ली के अंदर राजनीतिक दंगा किया, या नरसंहार मुझे बोलना चाहिए उसको, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ, उसमें भी सब जानते हैं सच्चाई क्या है। अब तो ये डॉक्यूमेंटेड भी ये चीज़ है कि किसने ये दंगे करवाए थे, किसने ये हत्याएं सिखों की करवाई थी, और उसके बाद भी रिफ्ट हिंदुओं और सिखों के बीच में पैदा करने की कोशिश की गई। एक लंबे समय तक पंजाब जो है आतंकवाद की आग में जूझता रहा। जब वो उस आग से निकल कर आता है तो एक बार फिर से खालिस्तान सर उठाता हुआ वहाँ दिखता है। दूसरी तरफ कन्वर्जन का जो पूरा एक नेक्सस है वो अपने फैलता हुआ दिखाई देता है, और तीसरी तरफ जो युवा पीढ़ी है, जिसके ऊपर आने वाले समय का पूरा एक, ये कह सकते हैं कि खांचा या एक ढांचा तैयार रहता है, उनके कंधों पर पूरा जोर रहता है कि ये आगे इस संस्कृति को बढ़ाएंगे, वो पूरी तरह से ड्रग्स में डूबी नजर आती है। पंजाब की ये पूरी परिस्थितियां अगर आप देखें तो किस तरह से बदल रही हैं, और सिक्खी के लिए, सिख धर्म के लिए ये कितने खतरनाक संकेत हैं। 2011 में लगभग 30,000 क्रिश्चियंस थे पंजाब में, आज 30 लाख हैं और बढ़ रहे हैं। लगभग पूरा अंदाज़ा तो किसी को शायद नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, जो हमारी 2025 की एक रिपोर्ट आई थी उसमें केवल 2 वर्षों के अंदर 3.5 लाख से अधिक लोगों का कन्वर्जन हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरन तारण में ही ये ईसाई आबादी 102% तक बढ़ गई है। सो 2 तरीके हैं जी, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दूसरे तीसरे शहरों से बच्चे, गरीबों के बच्चे उठा लिए जा रहे हैं। ये हर आजकल पब्लिक डोमेन में इतना ज़्यादा आया हुआ है। ये कहाँ जाते हैं? ये 2 ही जगह जा रहे हैं, या मदरसों में, जो केरल में पकड़े भी गए हैं कुछ मदरसे जहाँ पर बच्चे पकड़े गए हैं, या फिर पंजाब में। तो वो किस धर्म के हैं किसी को नहीं पता, बट एक बार वो वहाँ चले गए
और वहाँ उनकी पढ़ाई शुरू से क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई गई तो वो क्रिश्चियन बन गए और कट्टर बने, कैथोलिक बने। वो एक लेवल पे दूसरे लेवल पे चले जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमें पता है कि ये हो रहा है और हम चुप हैं। भगवंतवान क्यों चुप हैं, ये सबको पता है क्यों चुप हैं। वो खुद आधा तो क्रिश्चियन वो खुद ही हैं। दूसरी चीज़, ये एसजीपीसी और अकाल तख्त क्या कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि जब कुछ इस तरह के संकट आते हैं तो उस धर्म के जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो गुरु काम कर रहे होते हैं, साधु संत काम कर रहे होते हैं, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पंजाब में जिस तेज़ी से कन्वर्जन फैल रहा है, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एसजीपीसी क्या कर रही है, जब विशेष तौर से जो आप जैसे लोग हैं जिनको मैं हमेशा देखती हूँ, जब ये सिख धर्म के लोगों को या पगड़ी वाले हालेलुया करते हुए दिखाई देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। वो एक ऐसा धर्म है, एक लड़ने वाली, अपने धर्म के लिए लड़ने वाली, ये हम कह सकते हैं कि ये धर्म रहा है, सिर्फ अपने लिए, हिंदुओं के लिए लड़ने वाला धर्म रहा है। हमारी सेना में सिखों की वीरता की बातें होती हैं। जब वो लोग वीर बाल दिवस, जो कि एक शहादत का महीना होता है जिसमें सारे सिख धर्म के लोग ज़मीन पर सोते हैं, सादा खाना खाते हैं, और जब शहादत का समय आता है उसके 2 दिन पहले जब पगड़ी वाले लोग ही हालेलुया करते हुए क्रिसमस ईव का जश्न मनाते हैं, तो क्या गुजरती है। तब लगता है कि इस समस्या को सुलझाया जा सकता है या इससे कितनी तकलीफ पहुंचती है। 1947 से आज तक खाली एक ही नेता दिखे जिन्होंने बाल दिवस 4 साहबजादों के नाम पे रखा। इससे पंजाब में एक परिवार को बहुत तकलीफ हुई। उसको सेलिब्रेट करने की जगह और नतमस्तक करके उसको धन्यवाद देने की जगह प्रधानमंत्री जी को इन्होंने एक नई चाल खेल दी कि ये तो सिर्फ 4 ही हैं साहबजादे, उन्हीं के लिए जानबूझ के, या तो उन्हीं के नाम पे होना चाहिए, सबके नाम पे नहीं होना चाहिए। 70-80 साल से एक बाल दिवस के नाम पर नेहरू चाचा बने घूम रहे थे, तब किसी को कोई आवाज़ नहीं हुई थी। तो एसजीपीसी का कंट्रोल एक ही परिवार के पास में है और एसजीपीसी का इलेक्शन करीब 10 साल से ओवरड्यू है। वो हो जाए तो एक परिवार वहाँ से गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वो होने नहीं देंगे। तो फंड्स का क्रिएशन को, फंड अपने तक रखने के लिए उस बेचारी एक फैमिली को किस किस को खिलाना पड़ रहा है वो वही जाने। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है वो पब्लिक डोमेन में कई लोग लिख रहे हैं। तो अगर वो अपने ही जाल में इतना फंसे हुए हैं कि रुमाले चढ़ते हैं जो हज़ारों के हिसाब से, वो सुबह चढ़ते हैं शाम को वहीं वापस चले जाते हैं दुकानों में, एक धंधा बना के सारा दिमाग उनका अगर वहाँ पर है कि पैसा कैसे कमाएं, कि 10 ट्रक देसी घी के भरे हुए आने चाहिए रोज़ ऑन पेपर, आते 10 हैं या 12 हैं, लगते तो खाली 4 ही हैं, तो बाकी का पैसा कहाँ जाता है। तो अगर उनका टोटल अटेंशन इस बात पर है कि हम अपना धन दौलत कॉफर्स को संभालें अपने, तो उनके लिए क्या क्रिश्चियन तो क्या इस्लाम। एक चीज़ सर ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं, हर समस्या की एक कहीं ना कहीं जड़ होती है। ये जो कन्वर्जन लॉबी है जिस तेज़ी से पंजाब में फैली है पिछले कुछ वर्षों में, आपको क्या लगता है उसकी मूल वजह क्या है। कंट्रोल्स हैं एंड लैक ऑफ कंट्रोल है। लैक ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल बाय जिहादीज। आज अगर वहाँ पर कोई इतना ज़ोर से बोल दे, ये सब कुछ जानते हुए ड्रग्स चल रही हैं और हम एक्शन ले या ना लें, बट लेते हुए दिख नहीं रहे, तो सब आपने सबका मोराल बूस्ट किया है। आप क्या ये काम पाकिस्तान में कर सकते हैं? वो आपको गोलियों से भून देंगे। आप एक मंदिर बना के दिखा दीजिए वहाँ पर, देखिए क्या करते हैं। वो कट्टर हैं, आप उनकी इस बात को समझिए। वो गलत है, ये सही है, बट उनकी पैदाइशी जिहादी बन के हुई है। ओके, वो उनका जो आर्मी चीफ है मुल्ला असीम मुनीर, वो ऐसे करके खड़ा हो जाता है। ओके,
पूरे मेडल यहाँ पर छाती पे टंगे हुए हैं, वो लूडो खेल के जो इनाम जीते हुए हैं, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं इस्लाम के नाम पर। ये जो प्रकृति है ये हम हिंदू सिखों में नहीं है। हमें क्या, ये जो हमें क्या का जो है ना, वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो प्रधानमंत्री क्या क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की रीच एक लिमिट है, कर्नाटका में नहीं है, वहाँ पर अलग ही कानून चल रहा है, वेस्ट बंगाल में अलग ही कानून चल रहा है। हम शरिया के नीचे आ चुके हैं इस देश में। ये मेरा दावा है आप सबके सामने कि हम हर एक व्यक्ति, हर हिंदू सिख शरिया लॉ के नीचे है, हलाल के माध्यम से, और हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। हमें झिझक होती है कि वो जी वो कर लेंगे, अमित शाह जी कर देंगे। अमित शाह जी ने कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाई, और वो जब हटाई तो जो अमित शाह जी ने किसकी ड्यूटी लगाई थी? मेजर जनरल KJS ढिल्लन की, जो लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन की। वो किसी को आँच नहीं आने दी वहाँ पर। तो हम वो 370 हटाते हुए दिखे, वार्निंग दे दिया कि होगा। इसी तरह से पंजाब पर आ जाइए। धर्मांतरण एक गुनाह है, उसको गुनाह करार दिया जाना चाहिए। SGPC के इलेक्शंस करा के उन लोगों को जो कि वहाँ पर सिर्फ दीमक की तरह बैठे, हटाइए। एक और बात पूछते हैं आपसे, कैसे बताते हैं आपको, भिंडरवाले, क्या एक भी FIR है उनके नाम पे पंजाब में? नहीं है। या तो बिल्कुल ठीक थे या बहुत ही ज़्यादा ठीक थे। जब वो पंजाब गए, जब वो पंजाब से महाराष्ट्र आए, बॉम्बे में आए ARN तो लेके गेस्ट बन के, तो किसने भेजा था? इंदिरा गांधी ने। तो फिर जब वो ये सब आतंक हुआ, हरिमंदिर साहब में गोलियां चली, तो किसने चलवाई थी? कांग्रेस ने। किसने वो सारा शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स वहाँ अंदर बिछाए? हमारी इंटेलिजेंस इतनी फेल नहीं हो सकती कि हम शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स डलवा दें अंदर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में। फिर जब लोग वहाँ से पंजाब से खिसक के कनाडा और दूसरी जगह में गए, तो उनको पढ़ाया गया पैसे देकर। वो पैसा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के रूट में से गया, और उनके साथ में हाथ मिला के उनको बोला कांग्रेस तुम्हारी मदद करेगी। तो जो नई पीढ़ी आई उनको ये पढ़ा दिया गया कि इसमें RSS शामिल थी, जबकि RSS ने जो मदद की है, तब मैं फ़ौज में था, लेफ्टिनेंट था नेवी में, न्यू दिल्ली में छुट्टी पर आया था। हमें बचाने वाले उस वक़्त RSS के वर्कर्स थे, लेकिन समझा ऐसा दिया, और ऐसे खड़े होके वो जामा मामा पहन के बोले सोनियाल करके, और ऊपर से तलवार पकड़ के, और वो जैसे कि यही हैं सिख के सच्चे रूप। बोलते हैं जी RSS ने किया। कांग्रेस का नाम लेते हुए डर लगता है उनको कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। फिर उसके बाद में राजीव गांधी आए, एक पेड़ गिरेगा तो सब होगा, तो ज़मीन हिलेगी। क्या हमने उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई? एक्चुअली मर्डरर तो राजीव गांधी थे। एक्चुअली मर्डरर जिसने कि 20 लाख हिंदू सिखों का कत्ल कराया एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में, वो नेहरू थे। जब उन्होंने डिवीज़न किया और आप कुर्सी में ज़्यादा बैठ के शराब पीना ज़्यादा अच्छा समझा। एक्चुअली मर्डरर इंदिरा गांधी थी। इन सबको तो भारत रत्न दिया है आपने। ये भारत रत्न के काबिल थे? तो इतने ज़्यादा झुक गए हैं या डर गए हैं या सहम गए हैं कि हम अपने देखते देखते वी आर कीपिंग आवर आईज वाइड शट। और दैट हर्ट्स अस। जो ट्रू सिख है वो आज भी पंजाब में एक चिंगारी देखना चाहता है। ये अभी भी कंट्रोल में किया जा सकता है। आप इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को ड्रॉप करें, कंट्रोल करें। जो ड्रग्स में है ज़ीरो टॉलरेंस में दे आए। ये क्या वजह है कि मजीठियाज़ के खिलाफ में केस है और वो केस कानून पूरी तरह गया नहीं है अभी तक।
तो ये तो प्रूव हुआ है ना, ईडी ने उनके ऊपर रेड किया, 6,000 शायद कितने करोड़ का है। क्या वजह है कि जो नेता है उसके लिए एक कानून है। वो जो 400 करोड़ लेके एक सिख डीजी पकड़ा गया है, उसके खिलाफ में कोई एक्शन दिखता नहीं है, तो लोग भूल जाते हैं। एक चीज़ और बताइए, पूरे हम समस्या के समाधान पे ही बात करेंगे, लेकिन एक समस्या और है जिसके आप भी शिकार हैं, खालिस्तान। आप तो खालिस्तानियों के निशाने पर हैं, लगातार आपको सिक्योरिटी भी दी गई है। ये जो खालिस्तानियों की विचारधारा है, ये पंजाब में कितनी है, कितने प्रतिशत लोगों तक है? और ये हम तो अच्छी तरह से जानते हैं, और जो इंटेलिजेंस के हमारे इनपुट्स भी आते रहे हैं, जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं रिपोर्ट्स में, कि इनको पाकिस्तान सहयोग करता है। क्या वाकई में पंजाब के अंदर खालिस्तानियों का कोई ऐसा एक पर्टिकुलर दबदबा है इलाकों में? क्या वाकई में जो आम सिख है वो इस तरह की सोच से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, या फिर एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है? अभी वो छोटा तो इतना नहीं है, 1 किलोमीटर का तो खाली डिस्टेंस है पाकिस्तान के बॉर्डर का। जी। हाँ, और अटारी से, और तो वहाँ से मान लीजिए 100 ड्रोन चले ड्रग्स के साथ 200 ग्राम का पैकेट लेके चलते हैं। ड्रोन से ही सारे ड्रग्स वहाँ फेंके जाते हैं ना। तो वो एक जगह जगह वो हर दिन स्पॉट चेंज होता है उनका, या हर हफ्ते जो भी इनकी रूटीन है, उसमें से मान ले 2-4 पकड़े भी जाएं तो उन्होंने बहुत गिरा दिया। भगवंत मान और ये आम आदमी पार्टी, ये इंसानों की पार्टी नहीं है, ये गद्दारों की पार्टी है। ये क्या और वो एक परिवार क्या, इनको आप देश के हक में कभी सुनेंगे नहीं। एक फौजी हूँ तो दुख लग रहा है, तभी मैं इतना बोल रहा हूँ। तो अब इतना सारा पैसा कंट्रोल करने के लिए अगर आपकी पंजाब इंटेलिजेंस फेल है, तो सेंटर को अपनी इंटेलिजेंस को पूरे ज़ोर शोर से दिखाना चाहिए, क्योंकि ड्रग इज़ एन इंटरनेशनल इशू, it's a central government issue also, and if we are seen acting, अगर हम करते हुए सख्त कदम दिखाएं तो ये बिल में घुस जाएंगे। दूसरी बात, जब किसान रैली में प्रॉब्लम हुई थी इन्होंने, जबकि वो बिल जो है ना वो किसानों के हक में था, ओके, तो अगर हम बड़ा गौर से देखते और उसको पकड़ लेते और उनको शो केस करते तो पता चलता कि कितने ही मुसलमान पगड़ी पहनकर सिख बनकर हमारे खिलाफ बोलते रहे। वो पकड़े भी गए और हमने उनको स्टेज पे लाके नंगा नहीं किया, वो गलती थी। ओके, तो ये अगर हम करते रहेंगे बार बार, तो रिपीट द डोज टिल द पेशेंट डाइज, तो हम ये भूल जाते हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान सिखों से बहुत डरता है। एक बार बोले सोनिहाल बोलते हैं, वो जान आज भी बाकी है। पंजाब को ये समझना चाहिए और कोई समझाने वाला चाहिए, और वो एसजीपीसी और अकाल तख्त से ऊंचा उठ के बताना चाहिए, क्योंकि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। कि हरि सिंह नलवा कौन थे, कि गुरु तेग बहादुर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चे कैसे शहादत दे दी, कि टोडरमल जी ने किस तरह से सिखों बच्चों के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, कि वो गोविंद राय पटना साहब में जब पैदा हुए तो वो कंगन घाट क्या था, जहाँ उन्होंने एक कंगन निकाल के फेंका, जो बाल गोविंद को बोला कहाँ फेंका, गंगा जी में, तो एक दूसरा निकाल के फेंका और वो वहाँ फेंका है। ये हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि गऊ घाट क्या था, जहाँ पर गुरु नानक जी पटना साहब में उस पंडित जी को मिलने गए थे, जो कि जिनकी 90 वर्ष की या कितने वर्ष की उम्र थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं तब तक खाना नहीं खा सकता हूँ जब तक मैं नहा ना लूँ गंगा जल से। तो गुरु नानक जी ने कहा था कि मैं आपको अभी मुक्ति नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा था कि मैं बिना जब तक गंगा के मैं कैसे जीऊँगा, मैं जा नहीं सकता हूँ अब। तो उन्होंने गाय को सर पर हाथ रखा था, तो गाय जाती थी गंगा जी में पानी लेके, उनसे स्नान कराती थी। आज वो गुरुद्वारा है, उसका नाम है गऊ घाट। और वहाँ पर जितने बच्चे हैं
वो चाहे हिंदू हो सिख हो उसका अमृत लेते हैं। अब ये हमने छुपा के क्यों रखा है? आप पटना साहिब गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ यज्ञ चलता है। क्यों चलता है? यही सिख हेमकुंड साहब में गुरु गोविंद सिंह जी को मानने को मना क्यों करते हैं? जबकि उनके अपने विचित्र नाटक में था कि मैंने पिछले जन्म में यहाँ आकर शिव जी की तपस्या की थी। ये तो विचित्र नाटक में मालूम है, सारा दिया गया है। तो बांटने वाले थोड़े हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम इतना बड़ा कटोरा है मिल्क का, वो लेके चल रहे हैं, वो नींबू की जो बूंदे हैं वो डालने वाले बहुत सारे हैं। किस किस से बचाएंगे? कठोर कदम हम ले नहीं रहे हैं। तो अगर आपने अपनी पीढ़ी को संभालना है तो आप स्ट्रांग एक्शन लें, ज़ोरदार स्ट्रांग एक्शन लें और लेते दिखें। वो लेते दिखें नहीं हो रहा है। मैं पोलैंड गया था जी, और जेरूसलम से पहले जेरूसलम फिर पोलैंड गया था। तो पोलैंड में उन्होंने दिखाया कि इज़राइल हर साल सैकड़ों बच्चे भेजता है पोलैंड में। तो वो एक म्यूज़ियम में एक तरफ से अंदर जाते हैं, जाने से पहले खेल रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो जब वो म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे होते हैं तो रोते हैं, क्योंकि अंदर वो पहले गैस चैम्बर था, वहाँ पर फ़ोटोएं लगी उनके दादाओं परदादाओं की। तो मैंने उनके लीडर से पूछा, उनके ये बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं आप? कहते हम टॉर्चर नहीं कर रहे, हम इनको सोल्जर बना रहे हैं। अब ये सोल्जर बन गए हैं, प्रकृति में आ गया है। तो हमारे पास में तो कितने ही गैस चैम्बर हैं। अब काला पानी में जाइए, भरा पड़ा है सिखों के साथ में। कांग्रेस ने कभी, और हम वीर सावरकर की बात करते हैं जिसका कि एक पप्पू ने मजाक उड़ाया है, क्योंकि वो बेचारा पप्पू एक तो बुद्धिमंत है नहीं, और वहाँ जाके तो कभी गया नहीं है वो। तो अब देख के आई है कि किस तरह से हिंदुओं सिखों ने मिल के वहाँ शहादत दी है, सबके नाम लिखे हैं तख्ती पर। अब बच्चों को भेजिए वहाँ पर, पंजाब से शुरू करिए। आपने अगर उनकी जड़ों को मजबूत करना है तो उनको सच्चाई दिखाइए, फिर देखते हैं कि कौन ये हेलालू जो भी आप बताते हैं ये कोई करेगा। ये तो नवजोत सिद्धू भी नहीं गया कभी आज तक। बातें करा लीजिए इनसे कि मैंने ये किया, मुझे वो किया, मैंने ये किया। कभी कभी वो यहाँ पर लाल रंग के धागे बांध के आ जाता है, और फिर मतलब इतनी जल्दी तो जो वो क्या बोलते हैं गिरगिट रंग नहीं बदलती है। मतलब मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसने वो जो एक कॉमेडियन के, ये कॉमेडियन सारे इस देश के लिए शराब बने हुए हैं। वो एक कॉमेडियन के शो में जाके और दुनिया का मजाक उड़ा के और अपने लिए नाम कमाया, और फिर वो इलेक्शन इसमें आ गया। फिर बेपैंदी का लोटा कभी आम आदमी पार्टी की तरफ नज़र रखे, मुझे कोई चीफ मिनिस्टर बना दो, मैं अपनी पगड़ी बेचने को तैयार हूँ। सिख ऐसे नहीं होते। जो बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी ने वार दिया इस धरती पर, जिस देश को गुरु नानक जी ने हिंदुस्तान कहा जब हम भारत कहते थे, और परमेश्वर से गुहार लगाई थी कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। उन्होंने परमेश्वर से बोला था कि हम काट दिए गए बाबर के हाथों, तुम्हें दर्द नहीं हुआ। इस कौम को अगर वो शहादत समझ में नहीं आती है तो हम गलती कर रहे हैं उनके बच्चों को ना समझाने में। बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है। एक चिंगारी लगा के देखिए बच्चों के स्कूल में, लेकिन हम वो नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली में जो श्री गुरु SGPC SGPS क्या गुरुद्वारा नहीं स्कूल्स हैं जो गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल जी, इनमें यही नेता लोग टीचर्स के पैसे खा गए हैं, उनको सैलरीज नहीं दी हैं, एजुकेशन देंगे ये। तो उनके खिलाफ में एक्शन ना लेना दूसरों को बढ़ावा देना है। ये एक बताइए, जैसे कि आपने बताया कि जो पंजाब में हम ये देखते हैं कि अगर
जो सिख धर्म का भी एसजीपीसी है जैसे, या और भी जो वहाँ पर सिख धर्म को संभालने वाले गुरु जो अभी बैठे हुए हैं गुरुद्वारों में जो हैं, उनका जो काम होता है बेसिकली, क्या उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि जब आप सिखों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं लालच देकर, तो ये भी तो बेअदबी ही हुई ना? आपको क्या लगता है उन्हें पता नहीं है? इसको क्यों नहीं रोका जाता, और अगर ये जो रोकना अमृत है तो क्या किया ये जाए? जो खुद को अमृतधारी बोलते हैं, हम्म। उन्हें ये पता नहीं है कि अमृतधारी तब बनो जब वो किताब को पढ़ने के बाद में उस पर ट्रैवल करो। ये तोते की तरह रटना से माथे तिलक हाथ माला बाना, लोग ने राम खिलौना जाना, ये गुरु ग्रंथ साहब में है हम्म। कि तिलक लगा के माथे पर और माला बांध के आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। उसके राम रास्ते पे चलना खिलौना होगा, नहीं है, सीख पे उसके चलना। रास्ते पर चलिए। आप रास्ते पर चलने के लिए हम्म। आपको गुरु गोविंद सिंह जी की वो शहादत समझनी होगी कि उन्होंने 40 मुक्ते दे दिए, पूरी की पूरी कौम को जंग लड़वा दिया। क्या हम भूल गए हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंदिर में बनाया, गोल्ड लगाया। जितना गोल्ड स्वर्ण मंदिर में लगा उतना ही गोल्ड काशी टेम्पल पर लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि गुरु गोविंद सिंह जी शिव जी के भक्त थे। दे शिवावर मोहे एह शुभ कर्मंते कभू न टरो। तो हम अपनी जड़ों से हटाए गए हैं और हमने हटते समय अपना सर झुका दिया है। ये तकलीफ़ है कि हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पा रहे कि बाल दिवस क्या है। उनकी शहादत को सेलिब्रेट करना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को सेलिब्रेट करना चाहिए। कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमें अब गरम तवे पर खड़ा कर दो और सर अलग कर दो, फिर भी हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। पर वहाँ तो खालिस्तानी जो है आईएसआई के इशारों पर, जिहादियों के इशारों पर नाच रहे हैं। तो वो ड्रग्स भी तो उनको उतने हिसाब से मिलती है ना। जब माइंड आपके करप्ट हो जाए, देखिए इट्स लाइफ इज़ लाइक अ समटाइम्स स्लिपरी स्लोप। अब थोड़ा सा नीचे गए तो लगता है आपको अरे यार कुछ नहीं हुआ, देखा किसने नहीं, बच गए। फिर जब स्लिप होते जाते हैं तो नीचे खाई है जहाँ से उठना मुश्किल है। रिटर्न में परमिशन देने के बाद में एक ही परिवार के कहने पर ये फिल्म को वापस लेने की बात की थी उन्होंने। खाली खेल पैसे का था, हमें इतने पैसे दे दो हम फिल्म चलने देंगे। तो मैंने कहा पैसे तो नहीं दे सकता। अकाल तख्त ज्ञानी गुरबचन सिंह, उनका ध्यान बच्चों की तरफ होना चाहिए। वो घर पर आके फिल्म देखे, बादल भी परिवार मेरे घर पर आके देखे थे। रिटर्न में अप्रूवल दिया और ऊपर से उन्हीं के बेटे के ऊपर में बंदूक रखी थी खालिस्तानियों ने या जिसने भी, तो उन्होंने वापस लिया। सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस दिया है, अकाल तख्त और एसजीपीसी ने रिटर्न में स्टेटमेंट दी है, तो फिर खालिस्तानी कौन हुए? सिख खालिस्तानी नहीं होते। इस फिल्म का इतना विरोध क्यों कर रहे थे वो? सिख खालिस्तानी नहीं हो सकते जी। और खालिस्तानी कभी सिख नहीं होते। ये अगर हम बात समझ जाएं तो वो 2% से भी कम है। हम अब आप बताते हैं उसको विरोध किस चीज़ का था। उन्होंने एक नए वो निकाले। आपने बीबी नानकी को हाथ में काला धागा ये लिख के दिया मुझे उन्होंने, क्यों पहनाया है? तो मैंने कहा साहब नानक जी के पिताजी मेहता कालू हिंदू थे, जनेऊ पहनते थे। गुरु नानक जी ने एक शब्द गाया है, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवात, एह जनेऊ जी का है तो पांडे घात। वो बोलते थे कि सच का जनेऊ चाहिए, जो मैला ना हो, कुचले ना जाओ, गंदा ना हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनेऊ नहीं धारण करना है, आप जनेऊ सच का धारण करिए। ओके, ये ले गए टोटल उल्टा साइड में। तो या तो वो शब्द गलत है जो गुरु नानक ने कहा, वो तो कहेंगे नहीं, है ना। तो बोलते हैं साहब ये जो आपने हिंदू दिखा दिए। तो उनका वो परिवार 10वीं पीढ़ी तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक, मुझे कोई एक बता दीजिए जो कि हिंदू नहीं था। तो उन्हें ये भाषा
अच्छी नहीं लगी थी। मैं अगर डिप्लोमेट होता और उनके उनके मुंह में कुछ रुपए दे देता, डाल देता, तो ये पास हो जाती थी, चलती थी। पर चल तो आज भी रही है। 30 करोड़ लोग देख चुके हैं, 10,000 लोग रोज़ देखते हैं। यूट्यूब, जियो सिनेमा, जी टीवी, जी5 और दूसरे तीसरे चैनल, वेव्स, दूरदर्शन, इन्होंने क्या नहीं कर लिया इस फिल्म को रोकने के लिए कि बच्चों तक ये बात ना जाए कि हम एक हैं। तो हम अभी 4 साहबजादे के ऊपर फिल्म बनी थी। आप जिसने बनाई थी उनको पूछिए उन्होंने इनको कितने पैसे खिलाए थे। तो तरीका जो है ना वो इस तरह से हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली सिख जो हैं मजबूरी में या अदरवाइज बिक गए हैं। आज भी आप उनको खड़ा कर सकते हैं। अंत में यही पूछूंगी आपसे, कैसे? 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर में ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। एक है कि जो भी खालिस्तानी का नारा लगाए वो ट्रेटर माना जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में या दूसरे देशों में होता है। आप किसी इस्लामिक कंट्री में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये इसको भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदुस्तान भी माना जाना चाहिए। ये जो कांग्रेस ने सेक्युलर का ड्रामा किया ना हमारे देश में, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पर, इन दोनों लोगों ने मिलके बहुत बड़ा चोट पहुंचाई है देश को। दूसरी बात, ड्रग्स, ये जो ड्रग्स है ना जिस तरह से हमें फैलाए जा रहे हैं और इसी की बदौलत से, इसी के पैसे से जो कन्वर्जन्स हो रही हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, ये हमारी पुलिस क्या करती है? मध्य प्रदेश से आप आई हैं और आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। हर महीने सुनते हैं, कंफर्म नहीं है, 14,000 तक बच्चे उठाए जा रहे हैं। अब ये कितना गलत है ये सही है, लेकिन एक मदरसा पकड़ा गया है केरल में जहाँ से करीब 250 बच्चे निकले हैं जो कि उठाए गए थे इस तरह से। तो उनके खिलाफ में एक्शन लिया है कि नहीं लिया है वो दिखना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ों को, फंडिंग एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, अगर लेते दिखें, फिर चाहे वो नेता हो या ना हो, भगवंत मान ही चीफ मिनिस्टर है तो उनके लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, तब ये पंजाब बन जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो बॉर्डर वाघा बॉर्डर नहीं है जी, वो अटारी बॉर्डर है। वो जनरल अटारी के नाम से बना था जिसने इस देश के लिए जंग लड़ी थी। तो किसने उसको वाघा बॉर्डर बनाया? गांधी परिवार ने। ये जो प्रधानमंत्री जी ने जाने से पहले एक देश को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, पार्लियामेंट में से उन गोरों के फोटो निकाल के परमवीर चक्रों के लगा, ओके, उसमें एक बाना सिंह जी भी हैं, कैप्टन बाना सिंह, जो जीवित हैं आज भी। अगर ये स्टोरीज़ बच्चों को पढ़ाई जाए, जो कि आज तक नहीं होती, और बच्चों को काला पानी दिखाया जाए और ड्रग्स के खिलाफ में और खालिस्तानियों के खिलाफ में, ट्रेटर्स के खिलाफ में स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते दिखें, तो 10 साल में आप फ़र्क देख लेंगे। बिल्कुल। हरित क्रांति के बाद पंजाब जिस तरह से फला फूला था, उसके बाद आतंकवाद, अब ड्रग्स, खालिस्तानियों का एक जाल और अब कन्वर्जन का नेटवर्क, इन सब ने पंजाब को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और जब अभी जैसा कि सिक्का जी ने कहा कि अपने पीढ़ी को अगर आप अपने इतिहास से अवगत नहीं कराएंगे, उन्हें उस पर गौरव कराने के कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि किस तरह से सिख धर्म, हिंदू धर्म एक ही रहे हैं और किस शहादत के बाद जिन इस्लामिक मुगलों के सामने या जिहादियों के सामने सिखों ने, उनके गुरुओं ने, साहबजादों ने झुकने से मना कर दिया था। आज अगर आप उन्हीं के ट्रैप में फंसकर खालिस्तानियों के चंगुल में आएंगे, ड्रग्स के नशे में आप जूझते रहेंगे, तो पीढ़ियों को नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस दिन ये इच्छा शक्ति होगी और उनके फंड्स पर अगर हमला किया जाएगा, और साथ ही साथ जिस तरह आप ही ने बताया कि फंड के साथ साथ दूसरा कि उनके जो कन्वर्जन का जो नेक्सस है, उनको लेकर अगर
एक बार जाग जाएंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, तो शायद इस समस्या से जल्दी ही छुटकारा पा जाएंगे। हालांकि मैं बहुत आशावादी हूँ इस बात को लेकर कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि एक तबका है जिन्हें बस संभालने की ज़रूरत है। जिस दिन संभालने वाले सामने नज़र आ जाएंगे, उस दिन शायद मुझे लगता है चीज़ें संभल जाएंगी। सर, आप यहाँ आए, आपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।